जी, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम डिग्री इक्विवेलेंस के हवाले से बात करेंगे कि डिग्री इक्विवेलेंस के लिए कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर आप भी जो है अपने प्रोफ़ेशनल करियर के लिए मिडल ईस्ट आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री इक्विवेलेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, उनकी अटेस्टेशन कहाँ-कहाँ से करवानी है और एंट्री एग्ज़िट रिपोर्ट हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जेन्युइनिटी लेटर जो है वो आप अपनी एम्बेसी के थ्रू कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें डिग्री इक्विवेलेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं? तो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले आपकी जो है वो डिग्री है और डिग्री के साथ आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है। जिस डिग्री के लिए इक्विवेलेंस के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी अटेस्टेशन जो है वो ज़रूरी है। अटेस्टेशन के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? पहले 2 डॉक्यूमेंट्स आपकी डिग्री के हैं और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका जेन्युइनिटी लेटर है। जेन्युइनिटी लेटर जो है वो आपकी एम्बेसी आपको इशू करती है जब आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो उनको कंफर्म करके देती है कि जी हाँ, ये हमारा ही स्टूडेंट है, ये इस बैच का स्टूडेंट था, ठीक है? तो इसने इस पीरियड में जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की है। जब वो ओके करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी एम्बेसी जो है ये जेन्युइनिटी लेटर इशू करेगी, जो कि वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को जो है फिर आगे ईमेल करेगी और आपको भी ईमेल करेगी। नंबर 4 पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है आईसीपी एंट्री एग्जिट रिपोर्ट, यानी कि जितना भी आपका जो रिकॉर्ड है इन आउट का, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो भी इस डिग्री इक्विवेलेंस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली जो कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंस के लिए होना लाजिम है। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी बात है कि एंट्री एग्ज़िट रिपोर्ट जब आप डाउनलोड करेंगे, तो वो आपने जो डेट सेलेक्ट करनी है स्टार्ट टू एंड, वो उसमें आपका जितना भी जो एजुकेशनल ईरा है वो उसमें कवर होना चाहिए। स्पेशली जो डिग्री आपने जिसकी इक्विवेलेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? वो जो पीरियड है वो इस एंट्री एग्ज़िट रिपोर्ट में आना चाहिए, ताकि इससे ये है जो है वो उनको श्योर होगा कि आप जो थे वो एक रेगुलर स्टूडेंट थे, ठीक है? तो इस वजह से जो है वो अगर आप गलती से जो है वो ये अपनी डिग्री अटेस्टेशन डिग्री की जो डेट है वो मिस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि मेरी 2014 से 18 डिग्री है, तो मैं अगर 2015 से या 16 से लेकर अभी 2024 तक की अगर मैं डेट डालूँगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हमें वही जो है वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जिसमें आपका टोटल डिग्री का इरा जो है वो कवर होना चाहिए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप गलती से दूसरी रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको 250 दिरहम जो है वो एक्स्ट्रा पड़ जाएँगे। ये ऑनलाइन एंट्री ये रिपोर्ट जो है वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं आईसीपी ऐप से। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? जी, तो नंबर 2 पे है कि अब हमारे पास डिग्री जो अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है वो हमने अटेस्टेशन कहाँ-कहाँ से करवानी है, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, जो स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो एचएससी से उनकी डिग्री जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन से। और नंबर 2 पे जो है वो मोफास होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान। ये 2 अटेस्टेशन जो हैं वो आपने पाकिस्तान से करवानी है। ये जो बाकी 2 अटेस्टेशन हैं ये आपने यूएई आके करवानी है। पहली जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी यूएई से आप करवाओगे, दूसरी जो है वो आप यूएई मोफा से करवाओगे। यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, ये चौथी अटेस्टेशन आप वहाँ से करवाओगे, ठीक है? ये 4 अटेस्टेशन जो हैं वो आपकी डिग्री पे होना लाजिम है। मैं आपको अपनी डिग्री भी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये आप चेक करें, ये एचएससी से अटेस्टेड है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से भी अटेस्टेड है। मिनिस्ट्री कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई, जो दुबई में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, ये वहाँ से अटेस्टेशन है, ठीक है? और चौथी जो है ये है यूएई एम्बेसी की, ठीक है? 150 दिरहम उन्होंने जो है वो ईच डॉक्यूमेंट के चार्ज किए थे, तो टोटल 300 जो थे वो इसके चार्जेस आए थे। तो ये 4 अटेस्टेशन जो है वो आपकी डिग्री के ऊपर होना लाजिम है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी, तो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि जेन्युइनिटी लेटर जो है वो हम कैसे हासिल करें? हमारे पास डिग्रीज़ जो हैं वो अटेस्टेड हो गई हैं हमारे पास, और हमारे पास एंट्री एग्ज़िट रिपोर्ट भी आ गई है, तो जेन्युइनिटी लेटर का क्या प्रोसेस है? तो जेन्युइनिटी लेटर के लिए आप अपनी
अम्बेसी में जाएंगे, जो यूएई में अवेलेबल होगी, यूएई की अम्बेसी में आप लोग जाके ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपकी एम्बेसी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को भेजेगी, और आपकी यूनिवर्सिटी जब तस्दीक करके जो कंफर्मेशन लेटर जो है वो एम्बेसी को भेजेगी, तो एम्बेसी उसके बाद एक लेटर इशू करेगी, जेन्युइनिटी लेटर। ये आपको भी ईमेल करेगी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यूए की, उसको भी जो है वो ईमेल करेगी। उसके बाद जो है वो आप डिग्री इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपकी जो है वो 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर रिक्वायर्ड होंगी, और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो अटेस्टेड है उसकी फ्रंट और बैक साइड उसकी एक एक कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, या फिर नेशनल आईडी कार्ड की। मुझे बताया गया था पासपोर्ट कॉपी की, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने नेशनल आईडी की मेरे से जो है वो फ़ोटो कापी मांगी थी। तो और चौथे नंबर पे है परफॉर्मा। उनका एक परफॉर्मा होगा जो आपने फिल करना है, वो आप एम्बेसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको वो भी साथ में बता दूंगा। इस तरह का कुछ कुछ परफॉर्मा होगा। ठीक है, आपका नेम ऑफ़ कैंडिडेट, ठीक है, जो डिग्री के ऊपर होगा वही आपने नेम मेंशन करना है, फादर नेम मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपना आपने यहाँ का देना है, और डेट जिस दिन को आप जो है वो जेन्युइनिटी लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। ये आप नेम ऑफ़ डिग्री, ठीक है, जैसे मेरी है बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ब्रांच नेम अगर आप किसी कैंपस में पढ़े हैं तो आपने कैंपस का नेम भी मेंशन करना है। फिर आपका रोल नंबर है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूनिवर्सिटी का होगा। मोड ऑफ़ स्टडी, आप रेगुलर थे, प्राइवेट थे, पार्ट टाइम थे, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सेशन आपका जो होगा 4 साल का, जैसे मेरा 2014 से 18 था, तो वो आपने अपना यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने अटैच करनी है। तो ये परफॉर्मा है जो आपने फिल करना है। ठीक है। नंबर 5 पे जो है वो आपकी पेमेंट रिसिप्ट जो है वो आपने अटैच करनी है। ये डिग्री अटेस्टेशन के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं उसके लिए एक फ़ीस है जो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो चार्ज करती है। ये आप जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा मिल जाएगा कि आपकी जो है वो फ़ीस कितनी है। ठीक है, मेरे जब जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे जो फ़ीस थी वो $75 थी। बोर्ड पे 50 थी, बट उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं की थी। तो $75 जो थी वो टोटल मैंने फ़ी ठीक है, पे तो की थी। पाकिस्तानी करेंसी में उस टाइम पे 21,000 जो है वो रुपये मैंने पे किए थे। तो आप आपकी जो रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी वहाँ पे दिया होगा, और साथ में फ़ीस भी लिखी होगी कि उसकी फ़ीस कितनी है। आपने उस हिसाब से फ़ीस जो है फिर ऑनलाइन पे करनी है। ठीक है, आप अपने किसी भी तरह पे कर सकते हैं, जस्ट उनको जो है वो रिसिप्ट रिक्वायर्ड है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी। ठीक है, तो मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, प्रिंट करके वो साथ में अटैच किया था। तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपने अटैच करके वहाँ पे जमा करवा देने हैं। ठीक है, वो कोरियर फ़ीस भी 75 दिरहम उन्होंने चार्ज की थी, वो भी अलग से फ़ीस है, वो भी आपने देने हैं। तो ये जब प्रोसेस आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनको सबमिट करवा देंगे, तो सबमिशन के कोई 30 टू 40 डेज़ बाद जो है वो आपको जो कंफर्मेशन जो जेन्युइनिटी लेटर है वो रिसीव होगा ईमेल। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आगे जमा करवा देंगे अपनी एम्बेसी में, तो आपको इस तरह की एक जो है वो रसीद मिल जाएगी, जो कि आप अपने साथ रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक काइंड ऑफ प्रूफ होगा कि आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ फॉलो अप भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो टाइम जो है वो मिनिमम यूज़ हो। आप किसी रिलेटिव को भी भेज के वहाँ से फॉलो अप करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद हेल्प हो जाए। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।